सिर्फ डीडी उर्दू पर। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करें नजर, कहाँ से कौन है हम हर हुदूद पर करें नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए हुए सर्वे की बुनियाद पर हम दिल्ली का नक्शा बनाएं, तो ये एक गोल रंग की नजर आएगी। शिमाल की तरफ भोरगढ़, खेड़ा कलां और बैंकनर है। जुनूब मगरिब की तरफ खरखरी नार, मशरिक की तरफ मंडोली, लोनी और जुनूबी हिस्से में जेएनयू और मशहूर गांव अनंतपुर है। दिल्ली के इर्द गिर्द अरावली पहाड़ में मुतअद्दिद जगह हजरी अहद के औजार मिले हैं, जिनसे बास लोगों का अंदाजा है कि इस अहद में दिल्ली के आसपास बड़ी तादाद में कौमें आबाद थीं। 1984-85 की दरियाफ्त के बाद डी.के. चक्रवर्ती और नयनजोत लाहिरी की टीम ने दिल्ली के अतराफ का जायजा लिया और पत्थर के जमाने से मुताल्लिक 43 मकामात दरियाफ्त किए। इन मकामात में से एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहाड़ियां हैं, जहां पत्थर के औजार बनाए जाते थे। ताहम सबसे अहम मकाम अरावली के निचले दामन में वाक़े अनंगपुर या अड़ंगपुर है। इब्तदाई अहद की नदियों के आसार से अंदाजा होता है कि जमुना नदी भी कभी उस जगह के पास से बहती थी। 1991-92 में खुदाई में बहुत से पत्थर के अहद के औजार मिले हैं, जो अपनी सफाई सुथराई में बड़े मयारी हैं और बाज अदबने भी हैं। हिंदुस्तान में माक़बल तारीख का सबसे बड़ा मकाम अनंतपुर है। The most disappointing aspect is that archaeologists दिल्ली के अंदर पत्थर के अहद से मुतालिक सबसे मायूस कुन पहलू ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक इस अहद के इंसान का एक भी ढांचा बरामद नहीं कर सके। शायद टिटेनिक प्लेट की सरगर्मी, जलजले, सैलाब और अरावली पहाड़ की लगातार तनज़्ज़ुली से वो आसार मिट गए जिनको आर्कियोलॉजिस्ट पिछली 6 दहाइयों से तलाश कर रहे हैं। लेकिन इन खामियों के बावजूद ऐसे आर्कियोलॉजिकल सबूत काफी मिकदार में मौजूद हैं जो ये साबित करने के लिए काफी है कि पत्थर के अहद में दिल्ली के अंदर इंसानी आबादी थी, जो बतदरीज तरक्की करके नए हिजरी अहद तक पहुंची। दिल्ली के अंदर आर्कियोलॉजिकल के माहिरीन ने मंडोली को दरियाफ्त किया है, जो मशरकी दिल्ली की नंद नगरी में वाक़े है, और भूरगढ़ मौजूदा नरेला में शिमाली दिल्ली में वाक़े है। भूरगढ़ में मौखिर हड़प्पा की साइट 3 टीले हैं। इनमें सबसे पहले 1973-74 में खुदाई हुई थी, फिर 1992-94 में खुदाई हुई। यह खुदाई मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट BSR बाबू ने की थी। इसके बाद जदीद हजरी अहद शुरू होता है।
इसमें भी लोग शिकार और ग़िज़ा जमा करने पर ही गुजारा किया करते थे, लेकिन अब उन्होंने मुख्तलिफ फ़न्नी खूबियाँ और छोटे बड़े मुख्तलिफ औजार बना लिए थे। इनको माइक्रोलिथिक यानी छोटे पत्थर के औजार कहा जाता था। उन औजारों के जरिए इन्होंने दस्तयाब ज़राए का इस्तेमाल करके अपने लिए वसाइल फराहम किए। इस दौरान जमातों में क़यादत का भी आगाज हुआ होगा। जमात का हर मेंबर अपनी बेहतरीन सलाहियतें ग़िज़ा जमा करने, शिकार करने और अपने दफा नीज़ हमलावर लोगों का मुकाबला करने और बेहतर हथियार बनाने में इस्तेमाल करता होगा। उस वक्त उन मकामात पर आबाद होना भी शुरू हो गया होगा जो उनके लिए मुनासिब और महफूज थी और जहां पानी की बड़ी फरावानी थी। छत्तीसगढ़ में 31 मकामात पर रॉक आर्ट, जिसकी तारीख जदीद हजरी अहद से तारीखी ज़मानों तक पहुंची है, इनकी दरियाफ्त हुई है। इनमें बास माक़बल तारीख के भी हैं। चंदीली और गोटी टोला जैसे गांवों में 30,000 साल पहले मुसव्विरों ने ये तस्वीरें मुनक्कश की हैं, जो खलाबाजों और एलियन से मुशाबहत रखती हैं। अब क्या ये महज आर्टिस्टों का तख़य्युल था या हकीकत थी, जिसका पता लगाना अभी बाकी है। दिल्ली में इस तरह की तख्लीकी सरगर्मियों का सुराग अभी लगाना बाकी है। प्राचीन भारतीय इतिहास की कदीम भारत की वुसअत को देखते हुए मुहक्किक और दानिश्वरी से 3 अदवार में तकसीम करते हैं। कदीम दौर का आगाज माक़बल तारीख से 6ठी सदी तक माना जाता है। इस दौर को भी 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पत्थरों और वस्ती पत्थरों के ज़माने का इंसान न सिर्फ जिस्मानी तरक्की कर रहा था, बल्कि पत्थरों से बने औजारों को भी तकनीकी तरक्की अता कर रहा था। इसके बाद 7000 से 2000 कब्ले मसीह तक पत्थरों का ज़माना नौ और तांबे का ज़माना माना जाता है, जिसमें ज़राई इक़्तिसादियात के साथ साथ इंसान समाजी तरक्की भी कर रहा था, क्योंकि अब तक वो मुस्तकिल रिहाइश की शुरुआत भी कर चुका था। लगभग तकरीबन 2600 कब्ले मसीह से लेकर 1900 कब्ले मसीह तक इंसान ने भारत की तारीख में पहली बार हड़प्पा तहजीब को तरक्की दी। शहर की शुरुआत हुई, समाज का ताना बाना भी देखने को मिलता है और इक़्तिसादी सरगर्मी भी नजर आती है। अगरचे दिल्ली में ये तरक्कियां बहुत बाद तक नहीं हुई थीं। दुनिया में सबसे पुराने ज़राअती गांव 8000 से 6000 साल कब्ल मसीह तक मिले। वेस्ट एशिया में गेहूं और बाजरे की काश्त सबसे पहले शुरू हुई। हजारों साल पहले किताबत की ईजाद से कब्ल ऐन ग़ज़ाल में समाजी तब्दीलियां भी आई होंगी। ऐन ग़ज़ाल माक़बल बर्तन साजी जदीद हजरी अहद में तकरीबन 2000 सालों तक नशोनुमा पाता रहा। यूं तो ऐन ग़ज़ाल ने जदीद हजरी अहद के माक़बल बर्तन साजी के बी अहद के वस्त में आगाज़ किया और 700 साल तक चला, यानी तकरीबन 7200 काफ मीम से 6500 काफ मीम तक। बर्रे सगीर में मौजूदा पाकिस्तान के मेहरगढ़ में गेहूं और बाजरे की काश्त के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। खेती बाड़ी का आगाज़ कदीम अक़वाम का एक ज़बरदस्त इनक़लाबी कदम था, जिसके ज़रिए पायदार मईशत पैदा हुई और उनकी बका के इम्कानात में इजाफा हुआ। कहत और सैलाब की वजह से अगर उनकी आबादी को नुकसान पहुंचे तो आसपास मौजूद जंगलाती जिंदगी उनकी बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इजाफी ज़रिया थी। दरख्तों के और जानवरों के पालतू बनाने का अमल मर्द, औरत और बच्चों के तवील तरीन तजुर्बात पर, जो सैकड़ों बल्कि हजारों सालों पर मुहित थे, उनके जरिए मुमकिन हुआ। लेकिन ये अमल इंसान के लिए एक अजीम कामयाबी थी, जिसने हिजरी अहद की अक़वाम को पहली शहरी रियासतों तक पहुंचा दिया। यही वो ज़माना था जब मुमकिन कौमों के दरमियान बेहतर तरसीलो अबलाग का आगाज़ हुआ और लोगों की इजहार बयान की सलाहियत में गैर मामूली इजाफा हुआ। लेकिन ये बात हम कभी नहीं जान सकते कि वो कौन सी ज़बान बोलते थे। आर्कियोलॉजिस्ट दिल्ली के अंदर भी
अभी तक माक़ाबिल तारीख की आर्ट वगैरह की बाक़ियात दरियाफ्त नहीं हो सकी हैं। लेकिन तमाम मुश्किलात और मौजूदा तरक्कियात जिन्होंने मुमकिना सबूतों को ज़ाय कर दिया, इनके बावजूद उम्मीद की किरण अभी जिंदा है। शायद कि कहीं कोई कदीम अहले दिल्ली का दबा हुआ ढांचा मिल जाए तो माहिरीन ये तय कर पाएंगे कि कदीम दिल्ली वाले किस तरह दिखाई देते थे। हमको ये भी उम्मीद है कि एक दिन हम दिल्ली के कदीम तरीन बाशिंदों की तख्लीकी कामयाबियों और माहौलियात में इंसानी मुदाखलत को दरियाफ्त कर सकेंगे, जो फैली हुई आबादी की वजह से बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं हुई। और चूंकि वो माहौलियात के साथ हम आहंग थे, इसीलिए उन्होंने माहौल को ज़्यादा तब्दील नहीं किया। इब्तिदाई हिंदुस्तानी तारीख दिल्ली से गुरेज करती है, लेकिन ज्यादा नहीं। हिंदुस्तान में कबायली तमद्दुन में जो इब्तिदाई हजरी ज़माने यानी 7000 से 3500 साल कब्ल तक है, इस तरह धात के बेहतर औजारों की मौजूदगी और चाक की ईजाद ने बर्तनों के मयार में तब्दीली की, और इसके वाज़े इशारे मौजूद हैं कि इनके मयार में बड़ा इजाफा हुआ। इन तरक्की याफ्ता औजारों के जरिए दिल्ली में तमद्दुन को फ़रोग़ दिया, जिन्होंने इन आलात, वसाइल और इस्तेमाल की चीज़ें ईजाद की, जिनके जरिए आर्कियोलॉजिस्ट और मौर्रिखीन इस काबिल हुए कि उनको वाज़े तौर पर पहचान सकें और उसके जोग्राफियाई फैलाव का जायज़ा ले सकें। माँ कब्ल हड़प्पा के लोगों ने जब तांबा दरियाफ्त कर लिया तो गोया इस अमल को पंख लग गए। नतीजे के तौर पर उन्होंने तांबे के इस्तेमाल से मुख्तलिफ किस्म के औजार बना लिए, जिससे उनकी बका के इम्कानात बढ़ गए। इसके साथ ये भी हुआ कि उन्होंने अपने मुख्तलिफ वसाइल के जरिए अपने फितरी वसाइल जैसे पत्थर, हड्डियां, लकड़ी वगैरह का बेहतर इस्तेमाल करके अपने मुतनव्वो तमद्दुन में तरक्की दी। जिस तरह वक्त के साथ पत्थर के औजार बेहतर बने, उसी तरह बर्तन साजी में भी बहुत तरक्की हुई, जो उनकी तरक्की की अलामतें हैं। जदीद दरियाफ्तों से मुहक्किकीन को दिल्ली की तारीख के मजीद गुमशुदा कड़ियां मिलाने में मदद मिलेगी कि ये शहर किस तरह जदीद हिंदुस्तान की राजधानी बना। लगभग 324 कब्ले मसीह से लेकर 187 कब्ले मसीह तक भारतीय तारीख में पहली बार सल्तनत की तरक्की देखने को मिलती है, जिसे मौर्य सल्तनत कहा जाता था। इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि यहाँ हमें न सिर्फ सियासी अमल परवान चढ़ता देखने को मिलता है, बल्कि साथ ही इंतजामी निजाम की तरक्की और सकाफती तरक्की इस सल्तनत को एक अच्छी सूरत देते हैं। 200 से लेकर 300 ईस्वी तक न सिर्फ छोटी और बड़ी रियासतों की तरक्की हुई, लेकिन 300 ईस्वी में गुप्त सल्तनत की तरक्की के साथ ही भारत की कदीम तारीख में एक नए बाब की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। गुप्त हुक्मरानों ने न सिर्फ एक बड़े इलाके पर अपनी हुकूमत की, बल्कि इसी दौर में समाज में नए तबकों की तरक्की देखने को मिलती है, और मजहब के मैदान में नए फिरकों की तरक्की भी इसी दौर में हुई थी। 6ठी सदी के साथ ही कदीम भारतीय तारीख खत्म मानी जाती है और साबिक कुरूने वुस्ता भारत की शुरुआत होती है। चाक की ईजाद के बाद ये ज्यादा साफ सुथरे और पेश करने के काबिल बनने लगे। ये बर्तन गैर मामूली तख्लीकात की अलामत बन गए। इनमें जाजिब नजर चमक थी, इनकी शक्ल बहुत वाज़े थी। इनकी मुख्तलिफ साख्त से टेक्नोलॉजी के इर्तिका का अंदाजा होता है, और इनके मुख्तलिफ रंगों से इंसान की मुख्तलिफ सलाहियतों और तरक्की का अंदाजा होता है। लोगों के पास वक्त की बचत ने जेवरात, मूर्तियों,
खिलौनों और दूसरी ज़ेबाइशी चीज़ों का इर्तिक़ा किया, जिनके ज़रिए जदीद मौर्रिख़ीन उन कौमों के वसी दायरे कार को समझने के काबिल हो सके। इसके वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि उनके दरमियान बाहमी रिश्ते मजबूत हुए और अमन व इत्मीनान के साथ रहने लगे, जिससे उनको मुख्तलिफ मौक़े हासिल हुए और तरक्की के रास्ते निकले। बच्चों के लिए जो खिलौने ईजाद किए गए, उनसे अंदाज़ा होता है कि इन अक़वाम में बच्चों से मोहब्बत और शफ़क़त का मामला कितना ज़्यादा रहा होगा। भारी मिक़दार में ज़ेवरात की दरियाफ़्त से और ज़ेवरात से लदी देवियों और बालों के सिंगार से अंदाज़ा होता है कि औरत हर ज़माने में ज़ेबो ज़ीनत की शौकीन रही है और पुरवकार अंदाज में ज़िंदगी गुजारती रही है, जैसा कि कदीम ज़माने में भी उसको खूबसूरत नजर आने का बेहद शौक था। इंसानी तहजीब के आगाज से ही जेवरात औरत का बेहतरीन साथी रहे हैं, लेकिन उस अहद में औरतों की मुख्तलिफ मूर्तियों की दरियाफ्त से अंदाजा होता है कि खुद एतमादी और भरोसा भी पूरी तरह से इनमें मौजूद था। मोहनजोदाड़ो में एक देवी का धात का लंबा मुजस्समा और उससे चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर मिट्टी का वैसा ही मुजस्समा मौजूद है। इससे ये भी अंदाजा किया जा सकता है कि शहरी रियासतें बहुत मुत्तहिद थीं, इसलिए इस किस्म के बहुत सारे मसनूआत और चीज़ें हड़प्पा के मकामात से भी मिलते हैं। मसलन हरियाणा के ज़िला फतेहाबाद के मुकाम भिराना में एक लड़की का मुनक्कश मुजस्समा है। ये सोचा जा सकता है कि मुआशरे में उनका मकाम बराबर था, और इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि कदीम अक़वाम की बका और तहफ़्फ़ुज़ और ख़ानदान के इर्तिक़ा में इनके ताउन को तस्लीम किया जाता था। जदीद हजरी अहद के इनकलाब में एक महदूद मिक़दार में खाने की पैदाइश की तकनीकों से भी ज़्यादा कुछ था। बाद के 1000 सालों में शिकार के लिए यकजा रहने वाले छोटे और मुतहरिक ग्रुपों को उसने बदल दिया होगा, जो अब तक इंसानी तारीख में ज़्यादा अकामत गुज़ीन सोसाइटियों की शक्ल में थे और गाँवों और कस्बों में रहा करते थे। अब उन्होंने अपने फितरी माहौल को खाने की खास फसलों को उगाकर बदला, यानी आबपाशी और खाने को ज़ख़ीरा करने की तकनीकों से। इससे फाजिल मिक़दार में खाना बचता था। इन तरक्कियों ने ज़्यादा घनी आबादियों, ख़ास और मतनू मजदूरी के अंदाज, तिजारत करने वाली मईशतों, गैर मुंतकिल होने वाले आर्ट की तरक्की, फन और मयारी कल्चर, मरकजी इंतज़ामिया और सियासी जहतें, तरक्याती नज़रियात और मालूमात ने गैर शख्सी निज़ाम के लिए बुनियादें फराहम की। इसके बाद ऋग्वेदिक और माबाद वेदिक ज़माना आता है। इसका वक्त तकरीबन 2000 से लेकर 600 कब्ल मसीह तक का माना जाता है। इसे वैदिक ज़माना इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसकी तारीख को पाने के लिए हम न सिर्फ वैदिक अदब का सहारा लेते हैं, बल्कि आसार कदीमा की खोजों की बुनियाद पर भी इसे बयान किया जाता है। इस ज़माने के आखिरी वक्त में, यानी तकरीबन 6ठी सदी कब्ल मसीह में, हमें 16 रियासतों की तरक्की देखने को मिलती है, जिन्हें महाजनपद भी कहा जाता है। महाजनपद की तरक्की के साथ साथ कदीम भारत के उस दौर में हम जैन और बौद्ध मजहब की तरक्की भी देखते हैं। जदीद हजरी अहद के तानेबाने मुकम्मल सूरत में मशरक़ी वस्ता के सुमेरी शहर, जो कि आज के इराक में वाक़ था, उसमें दिखाई देता है, जिसके ज़हूर से माक़ब्ल तारीख़ के जदीद हजरी अहद का ख़ात्मा शुरू हो जाता है। पत्थर, पक्की ईंटों और हड्डियों से बनी जानवरों की तस्वीरों से ये अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं कि इनके चारों तरफ बड़ी मिक़दार में जंगलाती जिंदगी मौजूद थी।
इनके जरिए वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा करते थे और इनकी हड्डियों से औजार बनाते थे। बैलगाड़ी के खिलौनों की दरियाफ्त से इन अक़वाम के अंदर मवासलात के निज़ाम, पहिए की दरियाफ्त और उन कौमों की नक्ल हमल का इशारा देती है। और इससे ये भी पता चलता है कि उन्होंने इजाफी ग़िज़ा की फराहमी के लिए किन जानवरों को पालतू बनाया था। शायद इस दौरान नाच वगैरह जैसी तफरीही चीज़ें भी ईजाद हो गई थीं। इस अहद में इंसानी तहजीब दुनिया के कुछ खित्तों में इर्तिका की अगली उड़ान के लिए तैयार थी और तरक्की के परों पर वो सिटी स्टेट की तश्कील के लिए तैयार थे। शहरी रियासत इंसानी तहजीब का वो पुरशकोह अमल है जिसने सारे आलम को हैरत ज़दा कर दिया था। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करे नजर, कहाँ से कौन है हम हर हुदूद पर करे नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग।